जर्नल प्रॉपर का थोड़ा बहुत हिस्सा बाकी है, तो यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। लास्ट टाइम मैंने देखा था लेकिन इतना समय नहीं था, थोड़ी मैंने बातें किया था मगर कुछ काम नहीं किया। जरा आ जाइए पेज नंबर 167, पेज नंबर 167 बेटा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री मैंने लास्ट टाइम बताया था। इन्होंने भले एग्जाम्पल दिया लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा कि वो एग्जाम्पल उस तरह से पेश करना चाहिए। रेक्टिफिकेशन एक बड़ा चैप्टर है, मैंने आपको बताया था। बड़ा लंबा समय लगेगा मुझे भी पढ़ाने को और अच्छा भी लगेगा। टफेस्ट चैप्टर है 11 12 दोनों के बुक में, तो वो है रेक्टिफिकेशन। अच्छा लगता है, बड़ा दिमाग का खेल है। ठीक है बेटा, आई एम ऑन पेज नंबर 167। सब लोग जरा आ जाइए, लिख लीजिए। एंड आई एम टेकिंग इलस्ट्रेशन नंबर 6। आई एम टेकिंग इलस्ट्रेशन नंबर 6। करण बेटा पढ़ो, तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप देख रहे हो। करण, आर्यन भाई सुनता है आवाज बेटा मेरा? हाँ सर, आवाज आ रहा है। हाँ, करण भाई। यस सर। हाँ बेटा, मैंने क्वेश्चन पढ़ने को बोला, इलस्ट्रेशन नंबर 6। हाँ सर। Pass the entry for the following. Pass the entry for the following. First, Suresh allowed us a cash discount of rupees 420 in full statement of his account. Suresh allowed us a cash discount rupees 420 in full statement of his account. बेटा सुनिएगा, कभी कभी क्या होता है, मैं पहले एक प्रैक्टिकल बात आपके सामने रखता हूँ। बेटा अभी एक पेरेंट्स आए थे 12th के, जस्ट 15-20 मिनट पहले की बात है। फीस जो भी थी, कुछ उनका टोटल कुछ 29,000 ऐसा कुछ, 150 वगैरह ऐसा कुछ होता है। तो उसने लिख दिया, क्योंकि बाहर तो जो बैठा है वो तो अपना काम करेगा ना, तो लिख दिया, तो उतना भरना है, फॉर्म में एंट्री हो गई। तो उनके पास छुट्टा भी नहीं था, तो बोला कि इतना डिस्काउंट कर दो ना, तो 29,000 भरा, 150 रुपया उसका बैलेंस बच गया। मतलब हमको लेना निकलता है, क्योंकि इस पर रिकॉर्ड देखो तो 150 बच गया तो बच गया। तो अभी हमको भी कभी रिस्पेक्ट रखना पड़ता है, बिकॉज ऑफ गुड रिलेशन, ओल्ड रिलेशन। तो हम लोग ये 150 रुपया जो उसका हमको लेना बनता है, क्योंकि फीस का टोटल मारते हैं उसमें, तो जो आता है वो आता है अमाउंट। तो लास्ट में अभी मैंने क्या उसको बोला कि 150 इसको आप, मैं ऐसा राउंड कैसा करके साइन करके ऐसा लिख दिया डिस्काउंट, और उसका अकाउंट क्लोज कर डाला, प्लीज सी। आप सामने देखिए, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल, अभी की ही बात हुई, थोड़े मिनट पहले की आपके सामने रख रहा हूँ। दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर। कभी कभी बेटा 25-30 रुपया होता है ऊपर का, क्योंकि वो टोटल मारा जाता है सब सब्जेक्ट का, एडमिशन फीस 100 रुपया, ये वो वगैरह, तो अमाउंट तो कुछ भी आता है। इन शॉर्ट, कुछ लोग पूरा दे देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं रहता है, और कभी कभी हमको भी ये ऊपर का अमाउंट एज अ डिस्काउंट करके, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट जब वो भर रहा है, तो 150 रुपये का क्या मैं उसके पास से बोलूँ ना कि भाई, हाँ मेरा आदमी तो बोलेगा क्योंकि उसका काम है। बट व्हेन आई वाज हियर, यू कैन अंडरस्टैंड कि
उसको एडजस्ट कर दिया। मुझे ये बोलना है तो 150 रुपया मेरे लिए एक प्रकार का लॉस है टू यू। इट इज फ्रॉम HM क्लासेस, वो बच्चे के लिए ये डिस्काउंट हमने अलाउ किया है। इट इज डिस्काउंट अलाउड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट करण भाई? Yes. तो मेरे लिए ये एंट्री क्या आएगी 150 रुपए की? अभी तो पैसा नहीं आएगा। और वो आदमी का, वो स्टूडेंट का अकाउंट मुझे क्या करना है बेटा? जो 150 रुपए से खड़ा था ना, बैलेंस दिख रहा है बेटा करण भाई? Yes, sir. जो 150 रुपए से अमाउंट खड़ा था, उससे मुझे लेना निकलता था। ही इज माई डेटर। तो ये 150 रुपये हम लोग क्या करते हैं, नेट का प्रॉब्लम है, खुल रहा है, तो 150 रुपये मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, एज यू कैन सी। तो आप सोचिए क्लास के लिए तो ये डिस्काउंट लॉस है बेटा। तो एंट्री क्या है कि 150 रुपए की मैं इधर एंट्री आपके सामने लिख रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट का नाम है वो मेरा डेटर था, डेबिट था, उसको क्लोज करना है। तो XYZ अकाउंट 150 रुपया मैंने क्रेडिट कर डाला। मतलब ही वॉज माई डेटर, वो डेबिट खड़ा था, उसको क्लोज करना है तो मैंने क्रेडिट किया। और हाँ, ये डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए लॉस है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट इट इज 150। करण भाई एंट्री पढ़ो तो क्या है? करण बेटा एंट्री पढ़ो। Discount allowed rupees 150 debit to XYZ, rupees वो 150. वो बच्चे का नाम, मतलब वो बच्चे का अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया बेटा? Close कर दिया. क्लोज कर दिया, सीधी बात है। वरना वो 150 रुपया लेना निकलता है, निकलता है। वो तो जब भी कंप्यूटर खोलेगा तो जितने बच्चे लोग का पैसा लेना है, 25-50 लोगों का, उसमें ये नाम भी आएगा 150 वाला। तो हम लोग उसको कम कर देते हैं, मतलब थोड़े नाम कम हो जाते तो अच्छा पड़ता है। और एक रिलेशन का सवाल, आपका भी देखना, कभी आप खरीदी करने जाते हो करण महाराज, Yes, sir. तो आप देखना कुछ बड़ा खरीदी करोगे और अमाउंट उतना हो गया तो आप बोलते हैं ना भाई अभी इतना रख लो, राउंड फिगर कर लो। बोलना पड़ता है कभी Yes, कभी। sir. तो वो भी मान लेता है, और थोड़ा हंसते हंसते में भी कभी कभी बोलना पड़ता है। मुझे क्या बोलना है कि हम लोग डिस्काउंट अलाउ भी करते हैं, हम लोग को डिस्काउंट मिलता भी है। ये दोनों तरफा है। और अकाउंट क्लोज करने के लिए बेटा इसकी एंट्री पास करना जरूरी है, चाहे वो डेटर का अकाउंट हो चाहे वो क्रेडिटर का अकाउंट हो। देखो डेटर मतलब वो डेबिट था, अकाउंट क्लोज करना है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कोई भी अकाउंट क्लोज करना है तो क्या करने का? करण भाई, कोई भी बोल सकता है भाई, खाली करण भाई का नाम लिया हूं। उल्टा करने का। उल्टा करने का बेटा। कोई भी अकाउंट को क्लोज करना है, लाइफ टाइम ये याद रखना दैट जस्ट यू डू अपोजिट ऑफ दैट अकाउंट। अगर जो डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर, क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर। सर हाँ बोलो बेटा। सर तो वो वाला रूल आपने एक बार सिखाया था कि जो डेटर है उसको डेबिट करना है। बराबर ना? तो तो सर दोनों वो कभी बराबर, अप्लाई। देख दोनों अपने अपने जगह पे। डेटर का है उसको डेबिट करना है, हाँ सर। अगर है उसको, वो तो रूल उसकी जगह पे है। मान लो अभी मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा इधर घुमा रहा हूँ। अभी देखना, एक बच्चे से हमको 21,000 का फीस लेना है, देखना। हाँ सर। तो 21,000 का लेना है और बोलता है, वो बोलता है एक सब्जेक्ट और ऐड कर दो इकोनॉमिक्स का, जिसका फीस है 4,000 रुपये। तो हम उसको भी ऐड कर देते हैं। तो बेटा वो बच्चा मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए 4,000 से वापस डेटर हुआ कि नहीं? हाँ सर। तो हम उस बच्चे को डेबिट करेंगे। के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे। ये 4,000 मतलब उसको बोलेंगे भैया अभी तो हमारा 25,000 का डेटर हो गया। आप सोच लो, दिस इज
एवरी टाइम हैपनिंग, साल में ऐसा ये स्टोरी हमारे यहाँ पर 25-50 बार होती है, क्योंकि कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट लेता है, कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट छोड़ता है। खास करके 11 में बहुत बार इस चीज का होता है, किसी को मैथ्स मिला है बाद में एसपी हो जाता है, किसी को लैंग्वेज मिला है बाद में आईटी होता है, तो प्लस माइनस होते रहता है। हम भी कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई बच्चा को छोड़ना है क्लास तो भी हम उसका एडजस्टमेंट कर देते हैं। बेटा वो बात है ना, एनीबडी बिकम्स अवर डेटर डू डेबिट, वो उसकी जगह पे देखो आपके सामने ये इको का मैंने डेटर का बता दिया 4000, तो बच्चे को मैं डेबिट करूंगा, इसकी ऐसे ही एंट्री नॉलेज के लिए पास कर देता हूँ। एचएम क्लास वाला क्या एंट्री पास करेगा 4000 की, तो क्या वो बच्चे का नाम डेबिट, XYZ अकाउंट डेबिट, कि उससे 4000 रुपया लेना है टू ट्यूशन फीस, फीस इज माई इनकम 4000 रुपया, मतलब एचएम क्लास की ट्यूशन फी की इनकम 4000 रुपया से बढ़ गई। और ये 4000 रुपया मुझे किससे लेना है बेटा? XYZ से। हाँ, तो ही बिकम्स माय डेटर, डू डेबिट। एनीबडी बिकम्स अवर डेटर, डू डेबिट। एनीबडी बिकम्स अवर क्रेडिटर, डू क्रेडिट। परमानेंट रूल ऐसे ही है। वहां वो ट्रांजैक्शन सामने नया बन रहा है, ट्रांजैक्शन नया बन रहा है, ट्रांजैक्शन नया बन रहा है। हाँ, और यहाँ जो मैं स्टोरी कर रहा था बेटा, देखो ना 150 रुपया, वो जो उससे 150 मेरा लेना निकलता था, उसको बंद कर रहे हैं। क्लोज कर रहा हूँ। और यहाँ क्या हुआ था, इको का उसने सब्जेक्ट ऐड किया बेटा, हाँ सर। उससे और पैसा लेना बनता है, ही बिकम्स माय डेटर फॉर मोर अमाउंट, तो उसको मैं डेबिट करूंगा। और यहाँ क्या हो रहा है बेटा, देखो कि अभी वो 150 रुपए का छुट्टे का भी प्रॉब्लम है, हमारे पास भी नहीं था, तो बेटा हम लोग उसको बोलते ठीक है, नाउ प्लीज नो नीड टू पे दिस अमाउंट, थैंक यू। बेटा याद रखना, उसको बुरा भी नहीं लगना चाहिए और उसको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि मैंने उसके ऊपर कोई उपकार किया 150 रुपए का, ये नहीं होना चाहिए। बिजनेस में रिलेशन मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज है। मैं बहुत लोग को देखता हूं, उसमें एटिकेटनेस नहीं है, ये मेरा शब्द लाइफ में पकड़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द एटिकेटनेस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले शुभम को टोका, बेटा वो जिस ढंग से बोलता है ना, देखो बात वही बोलनी है, लेकिन द वे यू स्पीक नो, देयर शुड बी जेंटलनेस। बहुत फर्क पड़ता है बेटा। शुभम भाई, यस सर। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है बेटा, हाउ यू टॉक, बात वही है। बिजनेस में बहुत फर्क पड़ता है बेटा, कि आप उस बात को कैसे रखते हो। मैं कभी कभी प्रैक्टिकल लेक्चर लेता हूँ, तभी उन लोग से कुछ ऐसा सामने मुद्दा रख के बोलता हूँ, अभी बोल, बात करके दिखा इसके साथ कैसे बात करेगा। और मैंने बच्चों लोग को देखा है कि उनको बात करने का जमता ही नहीं है, क्योंकि उसने जिस ढंग से बात किया ना, उसका वही स्टाइल हो जाता है, आगे चल जैसे चलता रहता ना, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल स्टाइल में ही आ जाता है। बहुत फर्क पड़ता है बेटा, आपका फिजिक्स, आपका फेस वैल्यू, आपका जेंटलनेस, आपका आवाज, आप कैसे शब्द प्रयोग करते हो, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग व्हेन यू स्पीक, जिसको हम लोग बोलते हैं ना पोस्चर, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज। बेटा बहुत कुछ मायना रखता है जीवन में, याद रखना। खाली वो पढ़ाई लिखाई याद नहीं है, ये वो मायना नहीं रखता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप कैसे पेश आते हो ना, इसमें तो बहुत फर्क पड़ता है बेटा। टू द पॉइंट। तो अकाउंट बंद करना है तो उल्टा कर, देखो आपके सामने मैंने अकाउंट बंद कर दिया, वो बच्चे से 150 लेना था, ही वॉज माई डेटर फॉर 150, बोला अभी मत देना, अभी मत देना, तो वो डेटर था, डेबिट था, उल्टा कर। और जब वो मेरा डेटर बन रहा है एडिशनल, तो बेटा मैं तो डेबिट ही कर रहा हूँ ना। आर्यन भाई आपका आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर, क्लीन हो। आपने अच्छा पूछा, पूछते रहने का। एचएम का ये मंत्र है, लेकिन बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या मंत्र है बेटा?
Never stop asking questions. Never stop asking question. एक एक वाक्य निकलते तो आपको भी लगता है ये साला कहाँ से इसके तीर निकलते हैं. Never stop asking question. बहुत फर्क पड़ता है बेटा. मुझे तो ऐसे लोग ही चाहिए. और मैं हमेशा बोलता हूँ जितना पूछोगे उतना पाओगे. क्योंकि क्या खोपड़ी में बहुत कुछ होता है बेटा, लेकिन पूछने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं. तो हम उसको उतना ही पढ़ा के छोड़ देते हैं. थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे बोलता है. बाकी लोगों को क्या हो गया, बस ये बुकिश तो बेटा, बुकिश नॉलेज को हम लोग उधर ही रखते हैं. इंटरव्यू में हमारे पास आते हैं ना, ढेर लोग आते हैं क्वांटिटी में, मालूम पड़ता है ओनली बुकिश नॉलेज, पहले से गेट आउट. हर 5 साल में बुक बदलती है. तेरा बुकिश नॉलेज कचरे में डाल, क्योंकि बुक कचरे में डालते हैं हम लोग. खत्म, क्या करने का. या मेरे पीछे आपको इतनी बुक दिखेगी ना. ये कभी लेडी आई थी काउंसिलर, ये संडे को मिलने को आई थी. सर ये सब आपका ऐसा का ऐसे, मतलब क्या करेगा, मेरे पास इतनी बुक्स आती है, इतने कागज आते हैं, इतने रिपोर्ट्स आते हैं, पेपर्स आते हैं. 4 निकालता हूँ 8 आते हैं. तो फिर वो एक बार सफाई करते हैं तभी अच्छा लगता है, बाद में वापस जैसा होता है ऐसे ही भरा भरा है टेबल इधर इधर. आप हमारे आजू बाजू देखेंगे आपको लगेगा बाप रे ये क्या आदमी है. लेकिन हम क्या कर सकते हैं बेटा. अभी इसको हम लोग, ये 5 स्टार होटल नहीं है कि एकदम टनाटन टकाटक दिखना चाहिए. अरे भैया ये नॉलेज का दरबार है, सरस्वती का मंदिर है. तो यहाँ तो अभी बुक्स के सिवा में क्या रखेगा, कागज फाइल ये वो. मैं क्या उसको बोलेगा. मैं बोला मैं कोशिश करते हैं हम लोग भी कि जरा टनाटन अच्छा दिखे, बट फाइनली साल के अंत में वो का वही हो जाता है चौपट. क्या कर सकते हैं. टू द पॉइंट. तो मेरा मुद्दा था जितना आप लोग पूछते हो ना उतना आपको ज्यादा मिलता है. वो जो अनुभवी टीचर होता है ना वो आपको ज्यादा देता है. जितना पूछोगे उतना पाओगे. बाकी एंट्री हो गई. हाँ कोई डाउट आर्यन और कुछ. नहीं सर, हो गया. हो गया मेरा 150 रुपए का, ये समझा. हाँ सर. जरा ये पहले लिख लो ना बिफोर यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन. ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल था. फीस का 150 रुपया बैलेंस था देखो, और मैंने डिस्काउंट कर दिया. जरा लिखो. ये क्या बहुत प्रैक्टिकल वे से मैं आपके सामने, ये बुक में ना कभी प्रैक्टिकल वे से चर्चा ही नहीं किया इन लोग ने. हिस्टोरिकल फॉर्मेट से बातें होनी चाहिए और आपके सामने जैसे वो पूरा चित्र खड़ा हो जाता है आपके दिमाग के स्क्रीन पे जब मैं बोलता हूँ. इसका वैल्यू है बेटा, क्योंकि वो सच्ची बात है ना सब. फर्क पड़ता है बेटा. बाकी एंट्री तो वही है जो बुक में, मैं भी वही बोलने वाला हूँ. जरा लिख लो ये स्टोरी, अच्छा लगेगा सबको. जानवी बेटा एनी डाउट. No, sir. नेहा इज इट क्लियर बेटा. Yes, sir. लिख लो फटाफट. सर हो गया. चलिए करण बाबा अपन क्वेश्चन पे वापस आ जाओ बेटा. फर्स्ट जर्नल सब लोग बना लीजिए बेटा.
लीजिए करण भाई, आगे चल लीजिए। Yes, sir. Suresh allowed us a cash discount of rupees 420 in full settlement of his account. Suresh allowed us a cash discount of rupees 420 in full settlement of his account. सुरेश अलाउड अस डिस्काउंट, मतलब हमको डिस्काउंट मिला है कि हमने डिस्काउंट दिया बेटा करण भाई? मिला है। हाँ, इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। सुरेश अलाउड अस डिस्काउंट 420, बेटा 50,420 का बिल होगा, 50,000 मैंने भेज दिया था, अभी 420 ऊपर चढ़ गया, तो हमने बोला अभी क्या करने का, तो उसने सामने से बोला अरे छोड़ो यार, है ना, बोलना पड़ता है बेटा, अरे छोड़ो यार, इतना मस्त है भाई स्टाइल से बोलने का कि उसका दिल जीतना है बेटा, ये जीवन में याद रखना। बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो बॉस के साथ कैसे टाई अप करने का ना, कभी कभी बड़ा मजा आता है ये तुम्हारे पिक्चर में किधर भी सिखाते नहीं है बेटा कि बॉस को कैसे हमेशा उसके साथ में टाई अप रखने का कभी मेरे को मौका मिलेगा हम लोग ये सब नाटक करेंगे। इट इज रियली द प्रैक्टिकल एंड इम्प्रेसिव। आपका बॉस क्या बोलना चाहता है, वो क्या बातें रखता है, उसके साथ में आपको हाँ में हाँ मिला के चलना पड़ता है बेटा। ऐसा नहीं होता ऐसा करके बात करेगा दूसरे दिन बाहर कर देगा तो ये आदत बहुत कम लोगों में होती है। एक मंत्र बोल देता हूँ, बॉस इज ऑलवेज राइट। आर्यन रिपीट। हाँ सर, द बॉस इज ऑलवेज राइट। बहुत ये ताल मिला के देखो एक बार। कभी कभी अपने को नहीं करने का होता है, नहीं पसंद होता है, तो भी क्या करे यार, मजबूरी है। तो ये सीखना भी पड़ता है बेटा, और ऐसा भी नहीं कि मुंह बिगाड़ के काम करने का। रेना सुनती है कि? Yes, sir. हाँ, बहुत फर्क पड़ता है बेटा। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि जो पसंद नहीं है फिर भी हंसते मुंह से काम करते हैं। ये हाँ दिल सर। होता है। ये प्रैक्टिकल आनंद बहुत कम लोगों को मिला है। ठीक है, चलो बेटा, मुझे सुरेश को 420 देना बाकी था। सुरेश मेरा क्रेडिटर है। मैंने उसको बोला भाई अभी 420, तो उसने बोला अरे जाने दो ना 420, क्या सर आप भी। देखो कितना मस्त स्टाइल से बात करता है, उसको भी मालूम है 420 का उसका नुकसान हो रहा है, और मैं भी वो डिस्काउंट लेना चाहता हूँ। अंदर से हमारे की भी ये इच्छा होती है पैसा कैसे बचे, एवरीबडी बेटा, टू द पॉइंट। तो मेरे लिए ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। और हाँ, जो सुरेश को मुझे पैसा देना था, आर्यन भाई, सुरेश मेरा कौन था? पैसा देना था मतलब सुरेश वॉज अवर, अरे बोलो ना भाई। सर आपकी आवाज कट हो रही है। हाँ हो जाएगा बेटा, ये नेट का प्रॉब्लम है, तो दरवाजा खुला रखा है, मेरी ऑफिस में बैठा हूँ बाहर का, वहां से तो क्या वाईफाई तो चलता है फिर भी। आ, बेटा सुरेश को मुझे पैसा देना था, मतलब वो मेरा कौन था? Debtor. अरे बच्चा, मुझे उसको पैसा चुकाना था बेटा। ही वॉज अवर क्रेडिटर। क्रेडिटर था। समझ में आया? वो हमारा क्रेडिटर था। तो वो क्रेडिटर था, तो अभी उसका अकाउंट मुझे बंद करना है। समझ में आया? वो मेरा क्रेडिटर था, क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा, वो अकाउंट मुझे बंद करना है। क्रेडिटर था, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या करूं उसको अभी? डेबिट। डेबिट। मतलब एंट्री क्या आएगी बेटा? Suresh account debit to discount received account. करेक्ट, फॉर अस इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, यू आर राइट, गुड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। किसी को भी डाउट हो जरूर से पूछना, मुझसे बहस करना। 420 रुपए, टेक डाउन द एंट्री प्लीज। सुरेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड ले ले।
वीर बेटा लिख रहा है ना? वीर भाई, आधे लोग तो मेरे को क्या मालूम टाइम पे जवाब क्यों नहीं देते, समझ में नहीं आता। नरेशन बोलूं करण बेटा? नरेशन लिखो बिंग। Being cash discount received. सुरेश allowed discount in settlement of his account. Suresh allowed discount in settlement of his account. बेटा क्लियर है? अंदर का डिस्काउंट का उन लोग का नरेशन का तरीका अलग है, मैं भी पढ़ा। ठीक है बेटा, चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन जरा थोड़ा सेटलमेंट ऐसा वगैरह लिखना चाहिए, मतलब अकाउंट क्लियर हो गया, चुकते हो गया, मालूम पड़ना चाहिए बेटा। ठीक है करण बाबा, आगे चलो। Allowed cash discount to Kunal stores rupees 650. Allowed cash discount to Kunal stores rupees 650. बेटा डिस्काउंट उसको अलाउ किया, मतलब वो मेरा कौन था? Debtor. डेटर। तो उसका अकाउंट का बैलेंस डेबिट था, क्योंकि वो मेरा डेटर था, डेटर यानी उसको डेबिट किया था। अभी मैं बोला ठीक है यार वो 650 अभी जाने दो, नहीं बात करो, तो 650 जाने दो, उतना पैसा मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूं, उसका अकाउंट वो जूना वाला बंद कर रहा हूं, मेरे लिए तो बेटा 650 का नुकसान है। करण भाई एंट्री बोलो। Discount allowed account debit to Kunal stores account. बेटा पढ़ के तो नहीं बोल रहा ना? No sir. Question पढ़ रहा हूँ. हाँ गुड। देखो नहीं आएगा तो मैं हूं, लेकिन कभी भी वहां से देख के बोल दिया जैसे काम निपटा दिया, ऐसा नहीं करने का, यहां से बोलने का। यू आर राइट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट पार्टीज नेम कृणाल स्टोर्स। $650 ले ले, नरेशन ले ले, बिंग डिस्काउंट अलाउड टू कुणाल स्टोर्स। बेटा कारण लिखना चाहिए क्यों डिस्काउंट अलाउ किया, कभी भी कुछ कारण भी होता है कभी कभी, जैसे आगे था इन सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट, इधर कुछ लिखा नहीं है, मगर इतना जीवन में ध्यान रखना बेटा, कारण लिखना चाहिए। कल की एक क्लास की सच्ची घटना आपके सामने रख रहा हूं, इधर वो पढ़ा भी है, अच्छा है। बेटा एकदम सच्ची बातें आपके सामने रख रहा हूँ। ये बैंक का कागज है, जरा मेरे को बड़ा रखना, स्क्रीन पे अच्छा लगेगा, दिखेगा ठीक से। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है कागज, और यहाँ एक चेक है, यू कैन सी। ऐसा एक कागज आता है बैंक की तरफ से कि ये चेक डिसऑनर क्यों हुआ है, इसका रीजन लिखा होता है, और बैंक मेरे पास से पैसा भी लेता है ये सब काम करने का। ये रहा उसका डेबिट नोट। अब सुनिएगा बेटा, 3 महीना 4 महीना जूनी ये पुरानी स्टोरी है। क्या हुआ था, ये चेक हमने बैंक में भरा था, क्योंकि चेक आया था तो भरना चाहिए, फिर हमने तो भर दिया। अब यो तभी कोरोना का टाइम चल रहा था, अक्टूबर महीना वगैरह वगैरह,
तो मेरे अकाउंटेंट ने डिटेल में कुछ लिखा नहीं था, खाली वो चेक भर दिया, इसका रेफरेंस नहीं। अचानक कल ये कागज आया रजिस्टर एडी से, और मैंने जब ये यहाँ बार वाले खोले तो मुझे बताया कि ये देखो चेक तो रिटर्न आ गया। तो मैं बोला निकालो वो अक्टूबर की एंट्री निकालो जब भी अपन ने चेक भरा था। बेटा मैंने एंट्री तो निकाला मगर हम लोग ने डिटेल कुछ लिखा नहीं था कि ये चेक कहाँ का था, क्यों था, वगैरह वगैरह। खाली इतना लिख के छोड़ दिया था, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब ये चेक तो रिटर्न हो गया। बेटा वो 4 महीने 3 महीने पहले की स्टोरी मालूम होना चाहिए, चेक कहाँ का था, क्यों था, कैसे डिपॉजिट हुआ था, कोई बिल के अगेंस्ट में था क्या, पार्टी का कुछ सेटलमेंट था क्या, वगैरह वगैरह। नो डिटेल वॉज मेंशन। मैं सच बोलता हूँ मेरे को तो मालूम ही नहीं था, ये सब उन लोग करते रहते हैं। लेकिन जब मेरे सामने टेबल पे आया और मुझे लिंक नहीं मिला, मैंने बराबर धुलाई पिटाई किया कि why there was no reference first of all when the check was deposited. Entry is there, but it was received from whom? Why it was received? What is the reference? Where is the receipt number? और मोस्ट इंपोर्टेंट बात बेटा, अभी उन लोग फंसे, देखो कैसे। बेटा ये एचएम की डायरी है, मैं हर एक बात इसमें रखता हूँ, मतलब मुझे जो इंपॉर्टेंट मेरे को काम करने का, मैंने मेरे स्टाफ में भी आदत डाला है सबको पूरे साल की डायरी दे देने का। तो जब ये चेक भरा था, जरा सुनना, आप लोग को ये प्रैक्टिकल कहानी सुना रहा हूं। तो जो तारीख को भरा उसके 4 दिन के बाद हम लोग को चेक करना चाहिए वेदर द चेक वॉज क्लियर्ड और नॉट। ये हमारा काम है। मेरे अकाउंटेंट ने ये चेक के बारे में केयर रखा नहीं, भले वो कोरोना का काल था, वॉट एवर इट इज। बेटा 3 महीने तक हम लोग ने बैंक में जाके पूछा नहीं किया कि ये चेक क्लियर हो गया क्या नहीं, और हम लोग ये मान के चलते चेक क्लियर हो गया होगा। चेक वापस आया देखो, और फंसे भी कैसे, वो एंट्री है मगर डिटेल नहीं लिखा है। तो बेटा दिमाग और चक्कर में आ गया कि ये चेक कहां से आया था, क्यों आया था, किसने दिया था। बेटा नरेशन इज मस्ट। और मैं आपको यहां से मेरे ये एग्जाम्पल में से समझ लेना, जब भी किसी का चेक वगैरह भरोगे ना, तो 3-4 दिन के बाद, कभी लेट हो जाए तो 5-7 दिन के बाद बैंक में आपको उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए कि वो चेक क्लियर हुआ है कि नहीं। बैंक कभी कभी मैसेज नहीं भी भेजेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप मेरी बात को समझना, ये आपके सामने एकदम प्रैक्टिकल सच्ची बातें बता रहा हूँ, ताकि जीवन में ये क्या, हमको स्ट्राइक होना चाहिए ना टाइम पे, कि चेक भर दिया तो ये मत समझो कि चेक ओनर होएगा। किसने बोला रहे, ये देखो आपके सामने वापस आया चेक। और बैंक भी क्या करते हैं मालूम है, देखो बैंक कितना शाना है, अभी 3 दिन के बाद चेक तो रिटर्न हो गया था अक्टूबर महीने में। तो भैया फिर क्या, बैंक इज नॉट टेकिंग केयर। चेक बैंक के पास पड़ा रहा। बेटा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कल को ये चेक आया मेरे पास। बैंक इज नॉट कंसर्न। और बैंक कैसा लल्लू गिरी अपने को लगाता है मालूम है, ये उन्होंने कागज लिखा ना, उसका चार्ज लेता है। ये उसने पोस्ट किया ना, पोस्टेज का भी चार्ज लेता है मेरे से। और चेक डिसऑनर हुआ ना, उसका भी चार्ज लेता है मेरे से। चलो हर तरह से मेरे को नोचता है बैंक। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, चेक डिसऑनर होना ही नहीं चाहिए, ये सही बात भी है। मुझे क्या बोलना है बेटा, मेरा अकाउंटेंट ने 3-4 महीना ये चेक के बारे में सोचा क्यों नहीं, है उसकी पहली गलती है। हमारा तो पैसा रुक गया ना, और अभी भी तो काम उतना ही करने का, उल्टे का टेंशन में करने का। और उसकी दूसरी गलती क्या थी, उसने बराबर नरेशन वगैरह लिखा नहीं है, ये चेक किसका था, कहां से आया था, क्यों आया था, वही डिटेल नहीं है। बाद में हमको मालूम पड़ा, याद आया धीरे धीरे करके, वो बात दूसरी है। लेकिन आप समझो नरेशन का महत्व क्या होता है। ऐसे एंट्री पास कर दिया, हो गया, लीजिए बेटा।
ये प्रैक्टिकल जब होता है ना तभी अपने को मालूम पड़ता है कि वो नरेशन देखो 4 महीने, और बैंक की फर्ज नहीं है। अभी बैंक 3 महीने के बाद मेरे को मेरा चेक वापस भेज रहा, बोलो, और सब चीज का पैसा ले रहा है। ये पोस्टेज का भी खर्चा मेरे से वसूल रहा है, मेरे खाते में से पैसा काट लिया, चार्ज लगाया वो भी पैसा काट लिया, डिसऑनर हुआ उसका खर्चा अलग। अरे बहुत तकलीफ है, और आप कुछ बोल ही नहीं सकते। ना करने का प्रश्न किधर है? मेरी गलती है, मेरा चेक है, डिसऑनर हो गया तो बैंक तो 2 तमाचा और मारता है। मेरा मुद्दा ये था, नरेशन भी हमको लिखना चाहिए था, और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये था, मेरे अकाउंटेंट ने 3 दिन के बाद बैंक में जाके पूछा करना चाहिए था कि व्हाट हैपेंड टू दैट चेक। हम लोग ये मान के चलते कि चेक क्लियर हो जाएगा, ये आपकी बड़ी भूल है। आपको कुछ पूछना है पूछिए, प्रैक्टिकल बातें आपके सामने रखी, कल का ताजा उदाहरण। आर्यन बेटा, हाँ सर। कुछ बेटा इसमें से पूछना है, कहानी में से? नहीं सर, समझा। शुभम बेटा, यस सर। कुछ पूछना है बेटा? नो सर। बेटा अपन ने चेक भर दिया है ना, आप ऐसा कैसे समझते हो क्लियर हो जाएगा, पास हो जाएगा? बेटा यस सर। स्नेहा, Yes, sir. बेटा कुछ पूछना है? No, sir. ये समझा गलती किसकी है, हमारी, बैंक की है, किसकी है? हमारी। हमारी है बेटा। 4 दिन के बाद मुझे उधर जाना चाहिए था, तो कुछ खर्चे बच जाते। ये बैंक पोस्टेज का खर्चा भी मेरे पे लेता है, मालूम है क्या? अगर जो मेरा आदमी उधर से चेक लेके आता तो वो कागज लिखने का खर्चा, पोस्टेज का खर्चा उतना नहीं लगता मेरे पे। हाँ, डिसऑनर का चार्जेस लगता ही है, वो बात अलग हो गई। लेकिन हम लोग वहां जाके लेके आते, उसमें क्या है, बाजू में ही चेक है, बैंक है, देना बैंक। सो दिस आर द रियलिटीज, यू मस्ट नो द वर्किंग ऑल्सो। खाली एंट्री पास करने से कुछ नहीं होता बेटा। नहीं तो आपका देखो फोगट में पैसा भी गया, और ये पैसा रुका हुआ है, इतने टाइम तक वो आदमी ने पैसा भी नहीं दिया, ले अभी आप बोलो उसके सामने लड़ो, ये वो करते रहो, टाइम पास पे टाइम पास। ये दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है बेटा। टू द पॉइंट, ठीक है? कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो अपन आगे बढ़ेगा बेटा। नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे ही देख लो। वन मोर इलस्ट्रेशन इज दैट एग्जांपल 7। जर्नल बना लीजिए बेटा, पेज नंबर सेम, कंटिन्यू द जर्नल। illustration number 7, page number 167. चलो, कौन पढ़ने के इच्छुक है भाई? राहुल भाई पढ़ेंगे बेटा? राहुल बच्चा, कोई बात नहीं भाई। आर्यन बेटा तू पढ़। हाँ सर। Pass the entries in the journal proper. First, purchase furniture from Mrs. Patel
furniture on credit for rupees 74,000. Entry पास करो सर. बेटा 2 बार पढ़ने का. हाँ sorry. Purchased furniture from Messrs Patel Furniture on credit for rupees 74,000. Purchased furniture from Messrs Patel Furniture on credit for rupees 74,000. फर्नीचर खरीदा, परचेस किया है. बोलो बेटा परचेस बुक में जाएगा कि नहीं जाएगा? परचेज बुक में नहीं जाएगा सर, क्यों? क्योंकि ये रियल फर्नीचर आया है, रियल है. ऐसा नहीं बेटा, इट इज नॉट. इट इज नॉट एन असेट. अरे अरे इट इज एन एसेट यार. हाँ सॉरी, इट इज एन असेट, इट इज नॉट एन गुड. हाँ रियल चीज वो है ना, इट इज नॉट गुड्स. तो ये प्रॉपर सब्सिडरी में नहीं जाएगा, इट विल गो टू जर्नल प्रॉपर. बोल बेटा एंट्री. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिसेस पटेल फर्नीचर. राइट है बेटा, रुपीज 74,000. राइट है बेटा. नरेशन भी बोल देना बच्चा, फिर सेकंड ट्रांजैक्शन भी चालू करना. नरेशन बोल. Narration: being furniture purchased from Messrs Patel. अरे पूरा बोलना. मेसर्स पटेल. Messrs Patel furniture on credit for 74,000. टेक डाउन प्लीज. रुपीज नहीं बोलेगा तो चलेगा. चल बेटा आगे बढ़. हाँ सर. Second, sold machinery for 99,400 to Suraj on credit. Sold machinery for rupees 9,400 to Suraj on credit. सेल्स बुक में जाएगा कि नहीं? सेल्स बुक में नहीं जाएगा सर. बोल. सर क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है हाँ ले ले, क्या बात करता है. और गुड्स भी नहीं है. हाँ कैश ट्रांजैक्शन नहीं है वो तो तू गलत बोला. हाँ हाँ. गुड्स नहीं है, मेन है बेटा. बोल एंट्री. सूरज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. सूरज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. ले ले. सूरज टू मशीन. रुपीज 9,400. नरेशन बोल बच्चा. Being machinery sold for rupees 9,400 to Suraj on credit. चल बेटा. सर आगे. Third, goods of 4,000 were withdrawn by proprietor for his personal use. रिपीट. Goods of rupees 4,000 were withdrawn by proprietor for his personal use. Goods of 4,000 were withdrawn by proprietor for his personal use. बोल बेटा. Drawings account debit to goods withdrawn by proprietor. करेक्ट. वंस मोर. Drawings account debit to goods withdrawn by proprietor. Drawings account debit to goods withdrawn by proprietor. ले ले. What is the amount बच्चा? Rupees 4,000. Narration:
being goods of rupees 4,000 were withdrawn by proprietor for his personal use. रुपीज नहीं बोलता तो चलता है, बोला तो ठीक है कभी कभी, बाकी वही अमाउंट है तो जरूरत नहीं है. फारिदी बच्चा आगे का तू पढ़. फोर्थ. Yes, sir. Goods distributed has 3 samples, rupees 11,000. Goods distributed has 3 samples, rupees 11,000. Sir, entry bolu. यस. Advertisement account debit to goods distributed has 3 samples. रिपीट. यू आर राइट. Advertisement account debit to goods distributed has 3 samples. Take down advertisement account debit to goods distributed. $11,000. नरेशन बेटा. Bean goods distributed has 3 samples. Bean goods distributed has 3 samples. करेक्ट है बेटा. चल बेटा. $551. Goods of rupees 8,500 were lost by fire. Goods of rupees 8,500 were lost by fire. बोल बच्चा. Lost by fire account debit to goods distributed by fire. नहीं बेटा. Lost by fire account debit. You are right. To goods Destroyed. destroyed by fire account. $8,500. Repeat the entry. Lost by fire account debit to goods destroyed by fire account. चल बेटा. हाँ नेहा तेरा माइक बंद रखो. आर्यन माइक बंद रख बेटा. फारिदी आगे बढ़. Yes, sir. 16. Cash discount received from Seema. Rupees 500. Cash discount received from Seema. Rupees 500. Uh, Seema's account debit to discount received account. राइट है. वंस मोर. Seema's account debit to cash to discount received account. सीमा to discount received. 500. 100 ले. Seventh one, allowed cash discount to Hemant. नहीं बोली. क्या सर? नरेशन.
Yes, sir. Bean cash discount received from Seema. चलेगा. 7th one, allowed cash discount to Hemant rupees 600. Allowed cash discount to Hemant rupees 600. Entry, discount allowed account debit to Hemant. Discount allowed account debit to Hemant account. Amount 600. Narration, Bean allowed cash discount to Hemant. बेटा टोटल कर लीजिए. सर यस बेटा, सर मेरे को सिक्स्थ वाला नहीं समझा. वापस पढ़. Cash discount received from Seema rupees 500. Cash discount received from Seema rupees 500. दो बार और पढ़. Cash discount received from Seema rupees 500. Cash discount received from Seema rupees 500. बेटा सीमा का एक बिल होगा 40,500 का, और हाँ. 30,000 तो मैंने उसको चुका दिया था. मतलब कितना बच गया होगा अभी ऊपर का? 500. तो या तो उसने बोल दिया होगा छोड़ दो, या तो हमने बोला होगा वो 500 का भी मैं डिस्काउंट समझ लेता हूँ. कभी कभी ऐसा प्रेम से भी बोलना पड़ता है बेटा. ये बहुत बड़ा तुम्हारे में एक स्किल होना चाहिए, हाउ टू टॉक. सामने वाले से प्रेम से डिस्काउंट लेने को भी आना चाहिए. आर्यन, हाँ सर. वो डिस्काउंट में बेटा 2 मिनट आप लोग से बात करता हूँ, कभी कभी मजा भी आ जाएगा, उपयोग में आ जाएगा. यहाँ जितने लोग है जरा एक बार नाम ले लूं, मालूम पड़े कौन कितना पानी में है. दिया, जानवी, Yes, sir. करण भाई, नेहा, Yes, पानी, sir. Yes, sir. राहुल, Yes, Yes. sir. रेना, स्नेहा, वीर एंड यश. Yes, चलिए sir. मैं आपके सामने एक छोटा सा केस स्टडी रखता हूँ, एकदम प्रैक्टिकल, हल्का फुल्का, मजा आएगा. आप लोग फैमिली के साथ मान लो महाबलेश्वर जा रहे हो. अब आप होटल बुकिंग किए नहीं थे, वहां जाके कर रहे हो, तो कैसे करोगे, क्या करोगे? मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं, पूछ रहा हूं. नाउ इट इज एनीबॉडीज योर टर्न. मैं वापस अपना केस स्टडी रख रहा हूं. फैमिली के साथ आप महाबलेश्वर जा रहे हो, होटल बुकिंग पहले से नहीं किया है. कुछ शाणे लोग पहले से करते भी है. करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दोनों एडवांटेज डिसएडवांटेज है. कभी करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, भी मैं आपके सामने थोड़ा शेयर कर दूं. बेटा अगर जो बिजी सीजन में जा रहे हो, वेकेशन हॉलीडेज में जा रहे हो, तो होटल बुकिंग करके जाना चाहिए. होटल, क्योंकि होटल फुल मिलती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. फैमिली के साथ जा रहे हो, और मान लो हॉलीडेज यानी वेकेशन वगैरह में नहीं जा रहे हो, तो 100% समझना होटल फुल नहीं होगी, और आप उधर जा रहे हो, तो बुकिंग पहले से करने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगा. ठीक है, चलिए ऐसे ही प्लान बन गया. आप लोग फैमिली वाले चले गए, होटल बुकिंग नहीं किया था, ऑफ सीजन था. हाँ चलिए, अभी किसको कुछ बोलना है तो कैसे आप बात करेंगे, काम करेंगे, कैसे? यस, एनीबॉडी वुड लाइक टू प्रोसीड? सर जब उधर उतरते हैं तो जैसे ही बस अराइव होती है तो बहुत सारे वो गाइड्स होते हैं, वो आ जाते हैं. हाँ, वो आ जाते हैं और अपने को लेके जाएंगे, अपन चला जाएगा. ये बकरा आया, काटो. यार आर्यन, चलो ठीक है, ये भी एक तरीका है, बट आई डोंट थिंक कुछ आपका उसमें भला मुझे दिख रहा है. एनीबॉडी? अभी आर्यन आपका चांस गया. लेट एनीबॉडी एल्स टू स्पीक.
रास्ते पे नाचते रहोगे क्या? हो रेना? Sir, we can bargain a little. हाँ रेना, योर टर्न। Yes, sir. हाँ बोल, कौन खुद बोल रही? Sir, I'll tell him to lay some price for family. अच्छा, सीधा बोलेगी ये प्राइस लेस करो। सर नहीं पता। हम ये तो जीवन में ये मैं देखो बेटा, घबराने की जरूरत नहीं। आप यहाँ सीखने हो, मेरे साथ में बैठे हो, तो कुछ अपने को कुछ अपना प्लस पॉइंट यहाँ से निकालना है ना। दिस इज व्हाट रियल प्रैक्टिकल थिंग्स। अपने को अपना फायदा निकालने को भी तो आना चाहिए ना। हाँ सर। हाँ, डरने की घबरा, और बेटा इतना सही ढंग से बात रखने को आना चाहिए। दैट इज एवरीथिंग। कि सामने वाला बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाउ यू टेक द बेनिफिट विदाउट लूजिंग द ग्राउंड, विदाउट लूजिंग योर प्रेस्टीज। कोई बात नहीं बेटा रहना। और किसको बोलना है तो लास्ट में तो मैं आपसे बात करूंगा ही। मैं किसको बोलना है, मैदान में आओ। बोलो। नेहा, जानवी, रास्ते पे ही नाचोगे क्या उधर? Yes, sir. बोलो। Sir, we can bargain a little if we go there and book. कैसे बार्गेनिंग करेंगे? उसने बता दिया ये 1 डे 1 नाइट बोलेगा तो 4,000 रुपया, 7,000 रुपया, कुछ भी तो बोलेंगे ना उन लोग रेट। 3,000 रुपये जैसी होटल। उन लोग तो बड़े एटिकेट ये वो ऐसे ही बार्गेन करेंगे क्या? ये भैया है क्या, एक कितने में दिया रे? 40 रुपए किलो, 35 में दे, ऐसा। देखिए, आप अपने आप को इस सिचुएशन में डालिए ना। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग क्या, ये कभी क्या मालूम, हर तरह बोल बच्चन है, लेकिन आप देखो, आपको खुद को लगेगा सर नहीं बैठ रहा है। और किसको बोलना है? ओ शुभम भाई, बकबक भाई, आप तो बहुत बोलते रहते हो। वीर भाई, यश भाई, राहुल बेटा। हेलो, कोई तो बोलेगा। सर उसको बोलेंगे सर ऑनलाइन तो 500 रुपया कम हो रहा है। तो बोलेगा ना किधर है, दिखा, ये रहा ऑनलाइन। सर बोलेगा फोन घर में भूल गए। क्या बोलेगा? ऑनलाइन चेक करके आए थे हम लोग। हाँ तो ऑनलाइन बोलेगा ना, चेक करना अभी भी, तो तभी बुक कर लेना था ना। वो कोई ठीक है बेटा, चलिए हम 2 मिनट बात कर लेता हूँ खत्म करने से पहले। यू मस्ट सिंपली आस्क व्हाट इज द ऑफर। सीधा। तो ऑफर मतलब उसको रेंट के साथ कुछ ऑफर बोलना जरूरी है। इफ नो ऑफर, इफ दे से, देन सिंपली यू मे पुट रेट कि हम लोग इतने लोग हैं, इतना दिन रहेंगे, व्हाट डिस्काउंट यू कैन गिव। पहले व्हाट इज ऑफर नहीं बोल रहा है, फिर थोड़ा अपने को बोलना पड़ता है। हम लोग देखो ये 4 रूम लेने वाले हैं, या तो हम लोग 2 रूम लेने वाले हैं, तो 4 दिन रहने वाले, जरा व्हाट डिस्काउंट यू कैन गिव। वो भी ना बोलता है तो अपने को भी बोलना चाहिए कि what is included in this rate, whether breakfast, lunch or dinner, what is included in this rate। मतलब तरह तरह से उसको अपने को पकड़ना पड़ता है कि एटलीस्ट उसको बोलना चाहिए कि भाई what is included in this rate, whether you are giving free breakfast in the morning or not in this big rate। पहले तो ऑफर पूछा, फिर डिस्काउंट से उसको मनाने का बोला कि हम लोग इतने लोग हैं, इतना दिन किराए पे लेने वाले हैं, फिर भी नहीं मान रहा, तो उसको ये पूछा व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस रेट। बेटा तरह तरह से उसको भी अपने को थोड़ा भिगोना पड़ता है। आप
समझे क्या मेरा वर्ड बोलने का? भिगोना पड़ता था कि वो नरम होवे ना थोड़ा। ऐसे तो कड़क ही रहेगा, लेकिन जरा पानी वानी डालेंगे तो जरा नरम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो आएगा, और फिर भी वो ना बोलता है, देयर इज नो स्ट्रिक्टली नो 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 नो, यू मस्ट ट्राई एल्स। और उसको भी पूछना चाहिए वेयर द ऑफर विल बी अवेलेबल इफ आई गो विथ योर रेफरेंस, क्योंकि अपने को भी मालूम है वो कहीं ना कहीं आपके जाले में, अगर जो उसके पास रूम खाली पड़ा है ना बेटा, तो आपको जाने नहीं देगा। सीधी बात है, उसको तो पैसा मिलने वाला है, और उसको तो मालूम है उसका रूम खाली रहने वाला है, क्योंकि ऑफ सीजन है। बेटा ऑफ सीजन में आप 2-4 उधर की होटल देख लेने का, घूम लेने का, रेट का पता कर लेने का, ऐसे बातें करके आपका आधा पौना घंटा जाएगा, लेकिन आपका बड़ा सेविंग हो सकता है। अच्छी होटल भी मिलेगी, अच्छा रेट भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, और कुछ ऑफर भी मिलेगी, कुछ कुछ इंक्लूडेड भी हो जाता है। ये आपके ऊपर है, हाउ यू टैकल द मैटर। आपको कुछ बातें करना, करो मुझसे, मेरी बात समाप्त। लेकिन वो सीधा एजेंट लेके जाएगा तो बेटा एजेंट भी अपना कमीशन लगाएगा। वो एजेंट से कार्ड ले लेने का, पूछ लेने का, फोन करके मांगता है तो एजेंट को साथ में लेके नहीं जाने का, वरना एजेंट का वो पर दिन का 200 400 500 वो भी चढ़ा देता है होटल वाला, क्योंकि वो एजेंट आपको उधर लेके गया ना। एजेंट से कार्ड लेने का वाह, फोन करने का, उसको उधर ही खड़ा रख के मांगता, तो दूसरी तरह से दूसरी होटल में जाओ, बाकी एजेंट का नहीं तो कमीशन लगता है। एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? यस बच्चा, आर्यन भाई आप आओ मैदान में अभी। हाँ सर। हाँ कुछ पूछना है, बोलना है? नहीं सर, समझा। बहुत सिस्टमेटिक वैसे बेटा बात करना पड़ता है, ऐसे ही सीधा ए कम करना ऐसा बोलेंगे तो कोई मानने वाला भी नहीं है। थोड़ा अपना भी, अपने को क्या नीचा भी नहीं हो जाए, और उसको भी थोड़ा शर्मिंदा कराना पड़ता है, थोड़ा हल्का फुल्का। यू गेट ऑलवेज बेटर बेटा। पहले से बुकिंग करने में भी फायदा है। अभी तो आजकल सब ऑनलाइन बहुत कुछ दिखता है, तो फोन कर करके उनको परेशान करके भी, क्या ऑफर है ये जो मैंने ऐसे बोला ना, वो फोन करके भी उनसे बात करके, मैसेज डाल के, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा, मैं यहाँ ये चैप्टर को पूरा करूंगा। अगले लेक्चर में मैं नया चैप्टर चालू करने के चक्कर में हूँ। मेरे सामने 2 चैप्टर्स है, एक तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन है और एक डेप्रिसिएशन है। कोई भी कॉलेज में कुछ चला है इसमें से तो मुझे बताओ, वरना मैं डेप्रिसिएशन चैप्टर अगले लेक्चर में लेने का सोचता हूँ। हेलो? नहीं सर, कॉलेज में स्टार्ट नहीं हुआ था। Then I am going to start next chapter, डेप्रिसिएशन। अभी कुछ कॉलेज वाले कुछ चैप्टर्स काट भी डालेंगे, डिपेंड्स, क्योंकि टाइम कम है, लेकिन मेरे पास तो टाइम है। आई एम डिवोटिंग माय फुल एफर्ट्स एंड टाइम। So next lecture, please not to remain absent. Tell your other friends also कि नया चैप्टर में डेप्रिसिएशन चालू कर रहा हूँ, रिपीट कर लेना। थैंक यू फॉर मीटिंग।